महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सारा जितना भी अनुष्ठान का कार्य चल रहा है उसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारी जीवन मुक्ति कैसे हो। हमारी जीवन मुक्ति कैसे हो उसका एकमात्र जो कल आपको साधन बताया था वो केवल एक ही है कि अपनी इच्छाओं को, अपने संसार को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरी कोई इच्छा ना रह जाए, ईश्वर की इच्छा ही मेरी इच्छा हो जाए। यानी कि मेरी इच्छा ईश्वर में समा जाए, या दूसरे शब्दों में कहूंगा ईश्वर मेरे कण कण में जाकर के समा जाए, मेरे अंदर कण कण में ईश्वर समा जाए। इसे जीव और ब्रह्म का मिलन कहते हैं। जहां एकता के लक्षण दिखाई देने लग जाएं, दोनों के बीच में कोई शिकायत ना रह जाए, जहां किसी तरह की कोई खींचतान ना रह जाए, ये समझ लेना अगर ये अवस्था आपने पैदा कर ली, जहां दोनों की भावना, दोनों की कामना, दोनों की योजना एक दिशा में होती चली जाए, इसी का नाम योग है और इसी को प्रभु मिलन कहते हैं। योजना उस तरह की परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से बनती चली जा रही हैं। जैसा आप लोगों को विदित होगा, अब से 2 दिन पहले हम गुरुदेव की जन्म स्थली गए थे और वहां से योजना बना करके लेकर के आ रहे हैं। अति शीघ्र कार्य रूप में वो योजना आपको दिखाई देने लग जाएगी, ऐसी आशा करता हूं। फिर दोबारा से कह रहा हूं, योग चेतना का विषय है। योग चेतना का विषय है, इसलिए चिंतन प्रधान होता है। पहले रोकता हूं अपने आप को, पहले रोक रहा हूं अपने आप को। रोकने से मतलब है क्या आपका नियंत्रण आपके ऊपर हो गया? नियंत्रण से भी मतलब है क्या आपकी सोच पर आपका भगवान आकर के बैठ गया? उसके लिए मैंने एक ही बात कहा था, संयम। पहला सूत्र कहा था संयम। संयम कह देना अपने आप में संयम है ना। जब आपका अपना स्वरूप, अपना आपा अपनी मुट्ठी में हो जाए तो कहना मेरा संयम हो गया।
आपके हाथ में मुश्किल बताओ क्या है, आपके हाथ में है मुश्किल बताओ क्या है। फिर से कह रहा हूं, गुरु कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। एक ही बात कही थी, आपकी जिव्या और जनेंद्री की बात आपसे कही गई थी। अगर दोनों पर आपका नियंत्रण हो गया, संयम 4 बताए गए थे, अगर एक पर आपका नियंत्रण हो गया, इंद्रिय संयम केवल, तो बाकी 3 अपने आप सत्य चले जाएंगे। सिर्फ एक पर अपना पूरा जोर लगा दें, सिर्फ एक पर अपना पूरा जोर लगा दें। और बड़ा ही आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, स्वामी रामतीर्थ का एक उदाहरण मुझे याद है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है। उनको सेब खाने की बहुत लत थी, सेब खाया करते थे। इंद्रिय संयम की बात आई तो वो एक सेब लाए और सेब सामने कुर्सी पर या मेज पर रख लिया और मन से कहने लगे वो रखा सेब खा ले। यही साधना वो करते रहे। कई दिन तक साधना यही चलती रही। सेब सूखने लगा, खाया नहीं, उठा करके गाय को खिला दिया। यहां फिर से कहूंगा, खुद खाना अगर छोड़ना है तो खुद नहीं खाना, दान करना। दान करना छोड़ना। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर आपकी जीभ चटोरी है तो अच्छे अच्छे भोजन करिए, बनाइए। पहले ब्राह्मणों को जिमाया जाता था क्योंकि दान का उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस समय धन दौलत ज्यादा नहीं होता था। आदमी के पास अपनी कमाई जो खेती से अन्न पैदा करता था उसके रूप में होता था। उसको सुंदर से सुंदर बना करके दान करता था अपने हाथों से, और अपने हाथों से खिलाता हुआ, मैंने 3 बात आपसे कही थी, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। तीनों काम को करता था और अपनी जीव चेतना को संतुष्ट करता था। खुद नहीं खाता था, खुद श्रेष्ठ को खिलाता था। खुद नहीं खाता था, श्रेष्ठ को खिलाता था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैल जम गया है तो धो करके छुटाना पड़ता है। कपड़ा गंदा हो गया है तो साबुन लगा करके रगड़ करके धोना पड़ता है। अपना स्वभाव भी गंदा हो गया है तो उसको भी धोने की आवश्यकता पड़ती है। या मैंने कहा, अपने जर्रे जर्रे पर भगवान का काबू हो जाए। मैं फिर से कहता हूं, गुरु से बड़ा हमारे लिए कौन है। इसलिए मेरी इच्छा ना रह जाए, मेरे गुरु की इच्छा रह जाए। मेरी इच्छा नहीं, मेरे गुरु की इच्छा रहे। फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपनी जीभ को धोना चाहते हैं तो सामने वाले को खिला करके खुद को संतुष्ट होइए।
और अपनी जीभ पर मत रखिए। ये आपका अंकुश है। अगर इतना आप कर सकें तो समझ लेना हमारा उद्धार का रास्ता खुल गया। हमारे उद्धार का रास्ता खुल गया। हमारी कमजोरियों पर हमारा काबू हो गया। वो हमारे नियंत्रण में हो गई। जो उस तरह की लहर हमारे अंदर उठती थी वो उठना बंद हो जाएगी। वो उठना बंद हो जाएगी। बस वही हमको करना है। इनकी लहर उठती हैं, असंयम की लहर उठती है और हमारे जर्रे जर्रे पर जोड़ जाती है, हम पर काबू करती है। और एक बात और कहूंगा, ध्यान में आकर के रस भी दिलाती है। ध्यान में आकर के अपना रस भी छोड़ती है। अरे कौन छोड़ती है? अपनी इंद्री छोड़ती है, अपनी इंद्री। और वो इंद्री रस नहीं छोड़ती है, आपके रस को निचोड़ देती है। आपके रस को निचोड़ देती है, आपकी जीवन को खोखला कर देती है। इसलिए अगर निजात पाना चाहते हो तो संयम आवश्यक है। मैंने अभी कहा योग चेतना का विषय है, इसलिए ये चिंतन के साथ जुड़ा है। प्रधानता इसमें चिंतन की है। और दोबारा से बोल रहा हूं, तप काया का विषय है। तप काया का विषय है। ये तप है कि आप अपने जीव्या को रोक करके उसमें स्वादेंद्री पर काबू पा जाएं और दान के द्वारा जो खड्डा आपने भरने के लिए बनाया है, दान के द्वारा उस खड्डे को भर लीजिए जो आपकी चेतना में हुआ है। इसको तप कहते हैं। शरीर और मन पर चढ़े हुए कसाय कलमशों की अशुद्धियों को तपश्चर्या की आग में तपा करके आप शुद्ध कर सकते हैं। सोचो जो बोल रहा हूं, और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं है। खदान से निकलने वाली मिट्टी कच्ची होती है। धातुएं खदान से निकलती हैं तो कच्ची होती हैं। भट्टी में तपा करके उनको शुद्ध किया जाता है। मिट्टी के बने हुए बर्तन आपने देखे होंगे, कितने मजबूत हो जाते हैं। अगर उन्हें ठोकर ना लगे, ठसक ना लगे, तो वो टूटते नहीं हैं। सहने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है। तपने के कारण सहने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है। फिर वो समा लेते हैं, समा लेते हैं। आप में भी वो क्षमता पैदा हो, आप में भी वो क्षमता पैदा हो, सहनशीलता पैदा हो। वो तपने से ही होगी। हम तो आवेश छोड़ देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। ये हम नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है, हम बेकाबू होकर के चल रहे हैं। हम में से हर कोई बेकाबू होकर के चल रहा है। जब तक हम पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। धातु
धातुओं की तरह से, मिट्टी की तरह से, या जितनी भी चीजें हैं उनको शुद्ध करना पड़ता है, धातुओं को शुद्ध करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। ऐसे ही जीवन शोधन के लिए तपश्चर्या को करना होता है। ऐसे ही जीवन के लिए तपश्चर्या को करना होता है। और मैंने 4 संयम गुरुदेव ने बताए, मैंने उस 4 में से केवल इंद्रिय संयम को ही प्रधानता दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों को छोड़ना चाहता हूं ना, मेरा मतलब है अगर इंद्रिय संयम आपने कर लिया तो बाकी सब अपने आप सधने लग जाएंगे, बाकी सब अपने आप सधने लग जाएंगे। इसी तरह से जीवन का शोधन का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। जागृत और परिशोधित आत्मा समस्त शक्तियों को, समस्त विभूतियों को, समस्त विशेषताओं को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर उनका परिचय आप लेना चाहते हैं तो उनमें ईश्वर को विद्यमान, गुरु को विद्यमान कर दीजिए। इसी को सिद्धावस्था कहते हैं, इसी को सिद्धा अवस्था कहते हैं। शरीर सुख चाहता है बिस्तर का, मन सुख चाहता है स्वाद का, बस यहीं तक हमारी शक्तियां उलझ करके रह गई हैं। तपश्चर्या इन निकम्मेपन को निकालने को कहते हैं। अगर इस निकम्मेपन को किसी तरह से हम अपने अंदर से निकालने लग जाएं तो वो उद्देश्य जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं वो पूरा होने लग जाए। मैंने अभी आपसे कहा ईश्वर मात्र इच्छा से ही रोम रोम में समा सकता है। इसको ब्रह्म और जीव का मिलन कह सकते हैं। ये एक संयोग है। जब वो लक्षण अपने अंदर प्रकट होने लग जाए तो समझ लेना दोनों सत्ताओं का एकीकरण हो रहा है। मैंने अभी कहा इसी को सिद्धावस्था कहते हैं। तप से रिद्धियां मिलती हैं और योग से सिद्धियां मिलती हैं। अभी योग का विषय नहीं चला है, अभी केवल तप का विषय चल रहा है। सिद्धियां आत्मिक हैं। इन दोनों की उपलब्धि योग और तप की समन्वित साधना पर ही निर्भर करती है। ये उसी पर निर्भर करती है। परंतु करोगे नहीं तो मिलेगा क्या? करोगे नहीं तो मिलेगा क्या? प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। 1 महीने का समय दिया हुआ है, बार बार याद दिला रहा हूं। मुझे कल दोष मत देना। जो बोला जा रहा है उसको सुन रहे हो, ऐसा मत करना। जब किसी विषय को सुन रहे हो, जैसे मैंने कहा शरीर का जो संबंध है वो तप के साथ है और चेतना का संबंध योग के साथ है। इसी को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। बस इतनी देर तो ये बात समझ आ रही है, थोड़ी देर बाद में सब गया, संसार शुरू हो गया। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं आप पर, प्रतिबंध तो आपकी आत्मा ने आपके ऊपर लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। इसलिए आत्मा के प्रतिबंधों को स्वीकार करना, चेतना को जीव ब्रह्म की एकत्व स्थिति में, अद्वैत अवस्था में पहुंचाने के लिए
उस उद्देश्य को पूर्ण करना, और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ साधना और कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। इन प्रयोगों के लिए अभ्यासों के रूप में जिन उपायों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हीं को योग साधना या योग अभ्यास कहते हैं। इन साधन विधानों की संख्या मैंने अब से 3-4 दिन पहले आपको बताया था। जितने भी मिशन हैं उनके रास्ते अलग अलग हैं, पर केंद्र एक है। केंद्र एक ही है। और केंद्र एक क्या है? सबका उद्देश्य है जीवन मुक्ति। आपका भी है, आपका भी है। अगर आपका विषय है, मुंह से कह देना और अंदर से बोलना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कहा एक चीज आपके स्वभाव में आ जाए, कोई चीज आपके स्वभाव में आ जाए तो इसको सिद्धावस्था कहते हैं। अब आपको अपने स्वभाव में इस चीज को लेकर के आना पड़ेगा कि आपके चिंतन के अंदर योग के विषय हो जाए। मैंने अभी जैसा कह रहा था, दुनिया में बहुत तरह के योग हैं। जितने भी सिद्धावस्था के हुए, गुरुदेव ने उन्हें 84 प्रकार के बताया गया है। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने ही कहा है, इन साधन विधानों की असीम संख्या भी है तो भी प्रमुख 5 हैं। 5 प्रमुख 5 हैं। 5 उच्च स्तरीय गायत्री साधना को पंचकोशी साधना कहा गया है। पंचकोशी साधना कहा गया है। बड़े ध्यान से सुन लेना। आप दूसरे पक्ष पर, चेतना के पक्ष पर आ रहा हूं। इसी के प्रतीक के रूप में गायत्री माता के 5 मुख बताए गए हैं। 5 मुख बताए गए हैं। शरीर, रक्त, मांस, अस्थि, त्वचा, रोम, इन 5 भागों में विभक्त है। शरीर, अस्थि, मांस, रक्त, त्वचा, रोम, ये 5 उसके साधन हैं। काया का निर्माण पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु और आकाश, इनसे हुआ है। जिस दिन मैं आंवल खेड़ा में था, मैंने एक बात कही थी, जिस मकान में आप रहते हैं वो ईंट से बना है, सीमेंट से बना है, रेत से बना है, बदरपुर से बना है, रोड़ी से बना है। मतलब जितनी चीज निर्माण में लगी हैं, अगर समय के साथ वो जीर्ण शीर्ण होने लगे, खंडर होने लगे और वो रिपेयर करना हो, तो वो उसी से रिपेयर करना पड़ेगा जिससे वो बना है। तुलसीदास ने भी कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन 5 से मिलकर के ये शरीर बना है। टूट फूट हो गई है, मरम्मत करनी पड़ेगी। मरम्मत करनी पड़ेगी। तो मरम्मत करने के लिए इन्हीं 5 का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इनके बीच में जो शक्ति काम कर रही है, जैसे आपने भवन बनाया, उस भवन के ऊपर भी एक शक्ति काम कर रही है।
जिसको नमी कहते हैं। जल है, वायु से मिला हुआ है, जब दीवारों पर क्रिया करता है तो रेही लगा देता है और चढ़ी हुई कलई छूटने लग जाती है, दीवारें कमजोर होने लग जाती हैं। उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए दोबारा से पलस्तर और उस पर कलई करानी पड़ती है, फिर से मजबूती आ जाती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। कैसा करना है? प्राकृतिक पदार्थों की जो 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं, उनकी 5 तन्मात्राएं भी होती हैं। रूप, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। ये ऐसे समझना, जब इनका दुरुपयोग होने लग जाता है तो जैसे दीवार को नमी या रेहे खाने लग जाती है। परंतु सचमुच जब ये अपने वास्तविक कर्तव्य को, वास्तविक उद्देश्य लेकर के सच्चाई के साथ पूरा करने लग जाते हैं, तो वो क्षमताएं बनी रहती हैं। इन्हीं को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से इस काय कलेवर की गाड़ी को पटरी पर लुढ़काने के लिए ये 5 प्रपंच शक्ति बनते हैं। सूक्ष्म शरीर के भी 5 विज्ञान हैं, 5 विभाग हैं। उन्हें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा गया है। वैसे तो रिकॉर्ड होता जा रहा है साथ के साथ, परंतु ध्यान से सुनते जाना, समझ ना आए तो दोबारा सुनना, फिर भी समझ ना आए तो जानकारी लेना। ये 5 कोष आपको बताए गए हैं। कोष कहते हैं जैसे राजकीय कोष, राज्य से जितना भी टैक्स वसूल होता है वो सारा उस कोष में जाकर के जमा हो जाता है, और उस कोष का संबंध जो प्रदेश की सरकार है उसके साथ रहता है। राज्य में कोष जमा होता है, तुरंत वो राज्य सरकार के खाते में चला जाता है। ऐसे ही 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श हमारे अंदर है, परंतु अपने माध्यम से, अपनी इंद्रियों की सहायता लेकर के जब रूप, रस, गंध, स्पर्श क्रियाशील होते हैं तो उस आत्मिक कोष को इकट्ठा करते हैं। शब्द की ताकत को कौन नहीं जानता? शब्द की ताकत को कौन नहीं जानता? अपने को पराया और पराये को अपना बना देती है। ये शब्द की ताकत है। रूप कितना शक्तिशाली है, सुंदरता को देखता है। अगर सिद्धावस्था में है तो उसकी से पूजा करता है, और सिद्धावस्था में नहीं है तो उसको गंदा करता है। रस, पांचों के पांचों अपने आप में एक शक्ति है, और जब शक्ति बनकर के जीवात्मा जीव के साथ काम करते हैं तो उससे आत्मा, जैसे मैंने कहा,
जिले में कोष जमा होता है, राज्य सरकार को तुरंत चला जाता है। भला आप जीव का करते हैं तो आत्मा का अपने आप होता जाता है। सोच करके देखो, ये काय कलेवर इन्हीं कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अपनी गाड़ी को लुढ़काता है, चलाता है, दिशा देता है। सूक्ष्म शरीर के भी अभी 5 कोष आपको बताए गए, अन्नमय, मनमय, जन, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कोष आपको बताए गए। चेतना की जो गतिविधियां हैं वो प्राण तत्व से चलती हैं, उस पर आधारित रहती हैं, प्राण तत्व पर। ये प्राण तत्व ही 5 प्राण के रूप में है, 5 प्राण के रूप में है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण होते हैं, जो इन्हीं की सहायक क्रिया बना करके प्रक्रिया के द्वारा निर्वाह करने के लिए जब उनको क्रियाशील करता है तो उसके 5 उपप्राण पैदा हो जाते हैं, 5 उपप्राण पैदा हो जाते हैं। इसको पंचकोशीय साधना कहते हैं। इसी को पंचकोशीय साधना कहते हैं। ये गुरुदेव ने हमको दी है। अब चेतना की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अपनी चेतना को क्रियाशील करना है। जो अभी आपको चर्चा की गई है, इन कोषों के जागरण से जो विशेषताएं, विभूतियां साधक को दृष्टिगोचर होने लग जाती हैं, उनकी तुलना 5 देवताओं की अनुकंपा से मिलने वाली सिद्धियों से की जा सकती है। अब 5 देवता कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव और गणेश। योगाभ्यास के लिए सरलतम साधनाएं 5 ही बनाई गई हैं। परंतु यहां भी मैं एक बात को कहूंगा, उनमें भी प्रमुखता केवल एक की है, 4 अपने आप होने लग जाएंगी। इसलिए 4 पर जोर नहीं लगाना है, 1 पर जोर लगाना है। अब मैं आप लोगों को उस महत्वपूर्ण साधनाओं के बारे में बता रहा हूं, जो 5 साधनाएं अभी मैंने बताई। पहली का नाम है ध्यान। बस इसी की प्रधानता है, परंतु 4 और भी बताऊंगा। दूसरी है प्राणायाम, तीसरी है त्राटक, चौथी है नाद और 5वीं को मुद्रा कहते हैं। ये 5 अवस्थाएं हैं जिस पर अपनी चेतना को क्रियाशील करना है। दोबारा से बोल रहा हूं, बीज की सत्ता धरती में जाकर के अपना काम करना शुरू करती है। धरती भी और बीज भी, उसकी क्रियाशीलता उसके ऊपर चढ़े हुए आवरण को गलाती है। जब आवरण गलता है तो दूसरा नंबर अंकुर फूट करके निकलने का होता है। जो अभी पीछे बताया गया, 5 तन्मात्राएं बताई गई, 5 कोष बताए गए, 5 सिद्धियां बताई गई, जो 5 प्राण बताए गए, 5 उपप्राण हैं, ये सब आपको बताया गया। ये जब क्रियाशील होता है तो उस क्रियाशील करने के लिए सबसे पहला जो आधार है वो केवल एक ही है, ध्यान। केवल एक ही है, ध्यान।
इसलिए आपको और कोई काम के लिए मजबूर नहीं किया गया है, ना कोई काम के लिए मजबूर नहीं किया गया है। दो ध्यान के लिए कहा गया, कोई भी दो ध्यान चुन लीजिए जिन पर आपकी चेतना क्रियाशील हो जाए, आपका चिंतन जिसमें जागृत होने लग जाए, जो आप पर, आपके कोषों पर अपना प्रकाश डाल दे, चेतना का प्रकाश डाल दे और उसको जागृत कर दे। केवल वो दो ध्यान आपको करने हैं। यहां मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, होगा तब जब आप आवश्यकता को महसूस करेंगे, वरना औपचारिकता को पूरा करेंगे। दोबारा से बोल रहा हूं, जब ये तप और ध्यान, संयम और ध्यान, दोनों चीजें आपके ऊपर, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, आपका स्वभाव बन जाएंगी, तो वो काम होने लग जाएगा जो आप करना चाहते हैं। वो काम क्रियाशील हो जाएगा जो आप करना चाहते हैं। इसके लिए एक ही चीज सबसे बड़ी है, उसको कहते हैं परामर्श। इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे बड़ी एक ही चीज है, उसको कहते हैं परामर्श। अब परामर्श किससे लिया जाए? एक बहन कल मेरे से बात कर रही थी, कल वो मेरे से पूछ रही थी ध्यान के विषय में ही। वो 2 दिन से मुझे फोन मिला रही थी, उसके अंदर उचंग उठ रही थी ध्यान के लिए। 2 बार उसने मुझको फोन मिलाया, मैं उठा नहीं सका, व्यस्त था। कल उसने मेरे से बात की कि जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने अपनी अंतरात्मा को ही आधार बनाया। शायद वो सत्ता यही कराना चाहती थी कि दूसरे पर निर्भर ना रहा जाए, आत्मनिर्भर हुआ जाए। और याद रखना, आत्मनिर्भर आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आत्मा की आवाज को आप नहीं सुनेंगे और उसको अपने जीवन में क्रियाशील नहीं करेंगे। वो बहन भी यही कहती है कि मेरी अंतरात्मा ने सुझाव देना शुरू किया और मैंने उस सुझाव को मान लिया और मैं पास हो गई। शायद मैं उस सुझाव को देता, उसी सुझाव को जो आत्मा ने दिया, उसी सुझाव को मैं देता, तो वो इतना क्रियाशील नहीं होता जितना ध्यान के द्वारा उसकी अंतरात्मा का प्रभाव क्रियाशील हो गया और वो कहने लग गई कि मेरा ध्यान लगने लग गया, मेरा ध्यान लगने लग गया। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, इसी को योगाभ्यास कहते हैं, इसी को योगाभ्यास कहते हैं। योग और अभ्यास ये दोनों आपको करना पड़ेगा। जान लेने से केवल काम पूरा नहीं होता है, करने से ही पूरा होता है। परामर्श अपनी जगह तक रहता है, पर परामर्श को जब क्रियाशील किया जाता है तो परामर्श एक्टिवेट हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। और अगर क्रियाशील हो गया तो आप समझिए जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने लग जाता है। मैंने अभी कहा, सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है जीव
और परमात्मा के बीच में घनिष्ठता को पैदा करना। जीव और परमात्मा के बीच में घनिष्ठता को पैदा करना, एकात्मकता को पैदा करना, यही केवल उद्देश्य है। अब सोचो, अगर उद्देश्य को आपको पूर्ण करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आपका संकल्प नहीं लगेगा तो उद्देश्य की तरफ को आप जाएंगे नहीं। और उद्देश्य को अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य को संकल्प के साथ जोड़ना पड़ेगा और संकल्प को कर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा, सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच में एकता स्थापित करना, अभ्यास भिन्नता के लिए जो चीज रखी गई है, सूक्ष्म शरीर के 5 विभागों का, विभाजनों का, उनकी प्रकृति के अनुसार साधनों में लगा करके परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मैं आपको काम दे रहा हूं, परामर्श दे रहा हूं, काम आप कर लीजिए, यही साधना है। साधना से ही सिद्धि मिलती है। दोनों रिद्धि और सिद्धि की बात मैंने आपको भी समझा दी है। अब आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है, कर लीजिए। आज का समय पूरा हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।